महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म है। आगामी बृहमुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, हर कोई एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिससे गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अचानक बारामती हॉस्टल से बिना किसी की सुरक्षा के निकल जाना राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो बढ़ा रहा है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुकाबला है। मुंबई की ये महानगर पालिका देश की सबसे अमीर निकायों में से एक है, जिसका बजट हजारों करोड़ रुपए का होता है। चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाले और इसमें 227 वार्डों के लिए वोटिंग होगी। पिछले चुनाव में शिवसेना ने अब सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन अब स्थिति जो है बदल चुकी है। महायुति गठबंधन शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट ने हाल ही के नगर परिषद चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 75% से ज्यादा चेयरपर्सन पद जीते हैं। वहीं एमवीए, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी, कांग्रेस को करारी हार मिली है, जिससे कि वे अब नए गठबंधन की तलाश में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव राज्य की सत्ता पे असर डाल सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सभी 29 नगर निगम चुनावों में एकजुट होकर लड़ेगी। दूसरी तरफ एमवीए में दरारें दिख रही हैं। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिससे कि मुंबई की सियासत में नया मोड़ आ गया है। शुक्रवार को एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पे जाकर के उनसे मुलाकात की। ये बैठक करीब 1 घंटे चली और इसमें बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन पे चर्चा हुई। बैठक के बाद पाटिल ने मीडिया से कहा कि उनका गुट शिवसेना और एमएनएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है, और उन्होंने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही और कांग्रेस से भी संवाद जारी है। पाटिल के मुताबिक अगर एमवीए एकजुट होकर मैदान में उतरा तो बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक पाटिल ने यह भी कहा कि मुंबई वासियों के सामने विकास, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार जैसे मुद्दे हैं। चुनाव को धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही के चुनावों में जाति और क्षेत्रता की राजनीति हावी हो रही है। शिवसेना ने हमेशा मराठी मानुस का मुद्दा उठाया और उन्होंने दोहराया है कि मुंबई का मेयर मराठी ही होना चाहिए। वहीं इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राज ठाकरे का एक अलग गठबंधन बन सकता है, जिसमें कांग्रेस बाहर रह सकती है। कांग्रेस एमएनएस को लेकर के हिचकिचा रही है क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की छवि मुस्लिम विरोधी मानी जाती है। अगर कांग्रेस सहमत नहीं हुई तो इसे गठबंधन से बाहर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव, शरद और राज के बीच में लगभग सहमति बन चुकी है। बता दें आपको कि 24 दिसंबर को शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये गठबंधन महाराष्ट्र के हित में है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र किसी भी मुद्दे से बड़ा है। सीट बंटवारे के शुरुआती फॉर्मूले के तहत शिवसेना यूबीटी 140 से 150 सीटों पे और एमएनएस 60 से 70 सीटों पे लड़ेगी। वहीं ये गठबंधन मराठी मुस्लिम समीकरण पे आधारित हो सकता है, क्योंकि एमएनएस का वोट बैंक मराठी है और यूबीटी मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित कर सकती है। बीजेपी ने इस गठबंधन को डायनेस्टिक पार्टियों का डर से हुआ मिलन बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ये पार्टियां अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए साथ आई हैं, जबकि मुंबई वासी एनडीए के विकास एजेंडे की तरफ जा रहे हैं। एमवीए ने कांग्रेस की स्थिति असमंजस है दोस्तों। पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन को लेकर सहज नहीं है। अगर कांग्रेस बाहर रही तो एमवीए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक शहरों में मजबूत है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस और एनसीपी, एसपी अलग से लड़ सकती हैं। शिवसेना यूबीटी नेता सचिन अहीर ने कहा कि शरद पवार गुट की एनसीपी और यूबीटी और एमएनएस के गठबंधन में शामिल करने की कोशिश जारी है, लेकिन अगर अजित पवार गुट शामिल हुआ तो यूबीटी हिस्सा नहीं बनेगी। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार अचानक पुणे के बारामती हॉस्टल से बिना किसी को बताए जो है, बिना सरकारी काफिले या पुलिस की सुरक्षा के वो निकल गए। जानकारी के लिए ये घटना जो है वो 26 दिसंबर की सुबह की है। अजित पवार कहाँ गए ये अभी रहस्य है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनका वाहन पुणे के शिवाजी नगर में जिजाई रेजिडेंस में पहुंचा, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने इसकी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। ये कदम इसलिए संदिग्ध है क्योंकि कुछ घंटे पहले शरद पवार गुट के साथ पुणे नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन की बातचीत फेल हो गई थी। एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में बैठक 4 से 5 घंटे चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। अजित पवार ने कहा कि कोई वापस ना आए, जिससे अफवाहें फैले कि क्या ये पारिवारिक या राजनीतिक कारण से है। वहीं कुछ लोग इसे शरद अजित के बीच में रियूनियन की अफवाहों से जोड़ रहे हैं। अजित पवार का एनसीपी गुट महायुति में है और वे पुणे में अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हाल
हाल ही में 41 वार्डों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित गुट के साथ गठबंधन पे कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद फैसला होगा, जिसको लेके जयंत पाटिल ने कहा कि पुणे और पिपरी चिचवड़ नगर निगम चुनावों में दोनों एनसीपी गुटों के साथ मिलकर लड़ने की संभावना है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है, हालांकि अन्य इलाकों में प्राथमिकता एनडीए सहयोगियों की होगी, लेकिन हाल की घटनाओं से लगता है कि बात बिगड़ गई है। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे टिप्पणी की। आपको बता दें कि महायुति यहाँ पे मजबूत है। हाल ही के लोकल बॉडी चुनावों में अजित पवार के एनसीपी ने बारामती समेत कई जगहों पे जीत हासिल की। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलें हैं, लेकिन जयंत पाटिल ने साफ कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने कहा कि महायुति के नेता ऐसी बात फैला रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो बताया जाएगा। शरद पवार और अजित पवार परिवार से हैं और हाल ही में गौतम अडानी के साथ एक कार्यक्रम में साथ दिखे, जिससे अफवाहें जो हैं तेज हुई। ये सारी हलचल महाराष्ट्र की राजनीति को नए मोड़ दे रही है। महायुति की एकजुटता से एनडीए पे दबाव है और गठबंधन हुआ तो मुंबई में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें बीजेपी शिंदे अजित गुट, यूबीटी एमएनएस एसपी और कांग्रेस एसपी एआईएमआईएम जैसे अन्य शामिल हो सकते हैं। विकास मुद्दों पे फोकस से चुनाव दिलचस्प होगा। बता दें आपको, अजित पवार का कदम और गठबंधन की कवायद से साफ है कि महाराष्ट्र में सियासी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतिम फैसला जल्द आएगा, लेकिन मुंबई वासियों के लिए ये चुनाव विकास का मौका है। वहीं एक खबर पे आपकी क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब भी करिएगा।